बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेर अफजल ख़ान की छुट्टी और इमरान ख़ान का बड़ा फ़ैसला, आर्मी चीफ का पैगाम कि हमारे सब्र को कमज़ोरी न समझा जाए। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल शेर अफजल ख़ान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उमर अयूब और शिबली फराज ये नहीं चाहते कि मेरी इमरान ख़ान से मुलाकात हो और मेरी जमात के लोग ही मेरी टांगें खींचने में मसरूफ़ हैं। नाज़रीन कराम, शेर अफजल ख़ान ने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपनी बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं कर सकता और अब जब तक इमरान ख़ान साहब मुझे मुलाकात करने के लिए नहीं बुलाएंगे तो तब तक मैं अडियाला जेल नहीं आऊँगा। यानी कि नाज़रीन कराम, शेर अफजल ख़ान ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि इमरान ख़ान साहब तो मेरे साथ मिलना चाहते हैं, मगर शिबली फराज और उमर अयूब ये नहीं चाहते कि मेरी इमरान ख़ान से मुलाकात हो। इसके साथ शेर अफजल ख़ान ने यह भी कहा था कि जब ये सारे लोग गायब हो गए थे तो उस वक्त मैंने पार्टी को मुतहर्रिक किया और कारकुनों को बाहर निकाला, लेकिन जब हालात ठीक हो गए हैं तो ये सारे लोग वापस आ गए हैं और अब मुझे पीछे करना चाहते हैं। तो नाज़रीन कराम, आज इसी हवाले से उमर अयूब साहब ने भी इमरान ख़ान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद उमर अयूब साहब ने कहा कि इमरान ख़ान साहब ने शेर अफजल ख़ान को बड़ी इज्जत और मकाम दिया था, मगर बार बार शेर अफजल ख़ान को ये बात बताई गई कि आप पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ बयान ना दें, मगर शेर अफजल ख़ान इससे बाज नहीं आए। नाज़रीन कराम, उमर अयूब ख़ान ने कहा कि शेर अफजल ख़ान ने जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया है उससे इमरान ख़ान साहब खुश नहीं हैं और इमरान ख़ान साहब कहते हैं कि शेर अफजल ख़ान ने सऊदी हुकूमत से ताल्लुकात को ख़राब करने की कोशिश की है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और नाज़रीन कराम, उमर अयूब ने यह भी कहा कि इमरान ख़ान साहब ने यह हुक्म दिया है कि शेर अफजल ख़ान को कोर कमेटी और दीगर कमेटी से भी फारग किया जाए और इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी कार्रवाई भी की जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, उमर अयूब साहब ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने शेर अफजल ख़ान को इमरान ख़ान से मुलाकात करने से नहीं रोका, बल्कि इमरान ख़ान साहब खुद शेर अफजल ख़ान से मुलाकात नहीं करना चाहते, क्योंकि शेर अफजल ख़ान ने जो सऊदी अरब के हवाले से बयान दिया है उसे इमरान ख़ान साहब नाराज़ हैं, क्योंकि इमरान ख़ान साहब का मौक़िफ़ ये है कि सऊदी अरब बरादर इस्लामी मुल्क और पाकिस्तान का करीबी दोस्त है, तो लिहाजा ऐसे बयानात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि आर्मी चीफ ने क्या बयान दिया है। तो नाज़रीन कराम, आज आर्मी चीफ ने खिताब करते हुए कहा है कि जो लोग 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, हर हाल में उनको कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि जो लोग सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं, हम उनको जवाब नहीं देते और सब्र करते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि सब्र हमारी कमज़ोरी है और ऐसे लोग बाज आ जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर जो लोग आर्मी चीफ और पाक फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको आर्मी चीफ ने जवाब दिया है कि हम सब्र और बर्दाश्त से काम ले रहे हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा ही सब्र करेंगे तो ऐसे लोग बाज आ जाए। यानी कि नाज़रीन कराम, आर्मी चीफ ने एक तो ये पैगाम दिया है कि जो लोग 9 मई के ज़िम्मेदार हैं, हर हाल में कानून के मुताबिक उनको सज़ा दी जाएगी। इसके साथ साथ जो लोग आर्मी चीफ और पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं, उनको भी आर्मी चीफ ने पैगाम दिया है कि हमारे सब्र को कमज़ोरी ना समझा जाए। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, आज सोशल मीडिया पर यह भी खबरें सामने आ रही थी कि रेहाना डार साहिबा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो इस हवाले से पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है और उन्होंने कहा है कि हमने रेहाना डार को गिरफ्तार नहीं किया था, बल्कि रेहाना डार साहिबा और एक और खातून खुद पुलिस की गाड़ी में बैठ गई थी, जिसके बाद पुलिस उनको उनके घर पर छोड़ कर आ गई है। मगर नाज़रीन कराम, इसके साथ साथ पुलिस ने यह भी कहा कि रेहाना डार साहिबा एक गैर कानूनी रैली निकाल रही थी। तो नाज़रीन कराम, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर शहरी का हक है, तो फिर जब रेहाना डार साहिबा एक पुरअमन रैली की क़यादत कर रही थी तो गैर कानूनी किस तरह हो सकता है? अगर नाज़रीन कराम, एक जमहूरी माशरे में एक सियासी जमात पुरअमन तौर पर प्रोटेस्ट नहीं कर सकती या मार्च नहीं कर सकती, तो उसके बाद एक सियासी जमात के पास क्या ऑप्शन रह जाता है? नाज़रीन कराम, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर जमात का हक है,
تو لہٰذا حکومت کو اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کل یہی لوگ خود اپوزیشن میں ہوں گے اور جب ان کے ساتھ سختی کی جائے گی تو پھر ان کو جمہوریت کی یاد آ جائے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔